A very good morning, everyone. Let us look for what we can do for learning today. But before learning, just let me know. Actually, आप में से बहुत सारे लोगों को गाना सुनने के शौकीन होंगे जरूर 100% है ना. मुझे बहुत ज्यादा शौक है गाने सुनने का. आप भी 100% होंगे. तो जो लोग गाने सुनने के शौक है ना, जल्दी से मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए. और किस तरह के गाने सुनने के शौक है ना, ये भी बताना. मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं गाने सुनना. और अगर मुझे आपको यही बात इंग्लिश में बतानी हो तो बॉस मैं तो बहुत शौकीन हूँ गाने सुनने का, तो उस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलता हूँ. आई गो फॉर स्पीकिंग आई एम फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद मैं वो चीज लगा दूंगा इस चीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ. निकिता थोड़ी सी गलती हो गई है, फाउंड ऑफ नहीं है ना, तो वो फाउंड है, फॉन्ड है. और दूसरी चीज वो ऑफ ओ एफ एफ नहीं है, ऑफ है, सिंपल ओ एफ है ना. या सो आई सिंपली से आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है. मैं को नहीं सैड सॉन्ग अच्छे लगता है. मुझे छोटे छोटे बच्चों को सैड सॉन्ग पसंद है. सैड सुनने की क्या जरूरत पड़ गई. लेकिन आपको जिस भी चीज को जैसे भी गाने अच्छे लगते हो आप बता सकते हो. बड़ा है जस्ट लव सॉन्ग द वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ सॉन्ग. तो द वेरी मतलब है वह सॉन्ग अच्छे लगते हैं. बहुत सारे सॉन्ग्स मैं सुनता रहता हूँ. तो सिंपली आई वुड से आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स. आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स. अब अगर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत और भी काम करना है, आप चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे कोई एक्शन ऐड करूँ. देखो मैंने बोला आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स. सॉन्ग तो मैंने लगा दिया, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कोई एक्शन यूज नहीं किया है. हाँ मेलोडियस, फिर आप बिल्कुल सही करें. तो अगर मुझे यहाँ पे कोई एक्शन यूज करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आप समझते हैं कि आपको क्या करना होगा. फॉर दैट ऑफ आ रहा है. ऑफ क्या होता है भाई? ऑफ प्रपोजिशन होता है. इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी खासी तरीके से समझते हैं, भली भांति समझते हैं. ऑफ क्या होता है? ऑफ प्रपोजिशन होता है. और अगर आपको प्रपोजिशन के बाद कोई भी एक्शन यूज करना होता है, उस एक्शन को आपको नो एक्शन में कन्वर्ट करना होता है. और नो एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा. आईएनजी लगा के वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा काम बन जाएगा. तो मैं यहाँ पे सिंपली सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, उनको आप एक बार अपने पास चाहे लिख लीजिएगा और कोई गलती मत करना उसमें. आई एम वेरी लेट हुआ है, लोग भी लेट लेट एंट्री मार रहे हैं आज. ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग द सेंटेंस. आई एम फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद कोई भी आप नो एक्शन लगा सकते हैं. आई हैव रिटन द सेंटेंस हियर. और आपको क्या करना होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ, एक्शन में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा जिससे वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, सो आई एम रिटन बोथ ऑफ द सेंटेंस हियर. आप जिस भी चीज के शौकीन है, जो भी लोग अभी अभी एंट्री मार रहे हैं, जल्दी से वो चैट बॉक्स चेक कर ले. मैंने दोनों सेंटेंस वहां पे लिख दिए चैट बॉक्स में. तो यहाँ पर अगर आप शौकीन हैं किसी भी चीज के, जैसे आप गाने सुनने के शौकीन है, आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स, आपको नो एक्शन चाहिए. ऑफ क्या है ना, प्रपोजिशन है, इस वजह से आपको आगे नो एक्शन चाहिए. आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है, वो आपने लगा दिया. अगर आपको उसमें कोई एक्शन यूज करना है तो फिर उस एक्शन में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, तब वो सही बनेगा. और आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी. तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं. यस, तो हीरा हीरा बोल रही है फॉन्ड ऑफ स्टडी. पढ़ाई लिखाई करने का कोई शौकीन नहीं होता हीरा, हम लोग जानता हूँ है. सब मतलब मजबूरियों में आगे पड़ता है, हैव टू स्टडी वाला काम करना पड़ता है. सो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स, और आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स, एनीथिंग यू कैन गो फॉर स्पीकिंग. ठीक है, जो और बनाते हैं सेंटेंस. मुझे मूवीज भी देखने का शौक है, बढ़िया सी अच्छी खासी मूवी हो. कल मैंने वो देखी, कौन सी थी, मलंग. उसके गाने भी बड़े अच्छे थे, तो आई लाइक दैट मूवी, मुझे तो अच्छी लगी. आई कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. या तो ऑफ के बाद में सीधे सीधे कोई भी नो एक्शन रख सकता हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. या फिर मैं यहाँ पे कोई एक्शन में आईएनजी लगाऊंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज. रुपेंद्र थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, फाउंड लिख रहे हो आप. फाउंड नहीं लिखना हमें, फॉन्ड लिखना है, फॉन्ड. ठीक है, जस्ट चेक आउट, फॉन्ड लिखना है हमें. मैंने सेंटेंस बना के लिख के दिए यहाँ पर, उन्हीं के हिसाब से करेगा. तो आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज और आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज. ठीक है, ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं. अब देखो आई एम बोल रहा हूं मैं, आई एम. ठीक है, एम का साथी कौन से होते हैं? एम जो टाइम वर्ड है उसके साथी होते हैं आर और इज एम आर, ये तो चलते हैं ना साथ में. तो एक्शन है, फॉन्ड आपकी कंडीशन है, आप बताते हो मैं शौकीन हूँ, है ना. तो आपको अगर प्रश्न पूछना है इसका, तो आप कैसे करके पूछेंगे प्रश्न? आप सभी लोग पूछ लेना. ठीक है, मैं एक सेंटेंस पूछ लेता हूँ आपसे. क्या आप शौकीन हैं ट्रेवल करने के? ठीक है, क्या आप शौकीन, कोरोना वायरस का सेंटेंस आया, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, कोरोना वायरस लिखा हुआ आ रहा है. ये कौन है भैया? कोरोना वायरस हमारे यहाँ. चलो,
सो सेंटेंस बनाना, क्या आप शौकीन हैं ट्रेवल करने के? जल्दी से एक सेंटेंस बना के मुझे यहाँ पर दो। देखो हिराका तो आप भी क्या, वेरी नाइस। आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग? बिल्कुल मजेदार सेंटेंस, बढ़िया। कितना इजी से आना बनाना। अब जितने भी लोग मौजूद है ना सब बनाएंगे, कोई नया कोई पुराना नहीं होता, हर दिन नई चीजें सीखते हैं। तो एवरीवन इज गोना मेक दिस, ठीक है। आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, कितना आसानी से हमने बना दिया। आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, वेरी गुड, ठीक है। यू ऑल कैन मेक दिस। अब देखो आई एम बात हो गई, आर यू बात हो गई, आई एम हो गया, आर यू हो गया। अब वो सारे ही और शी जो बचे हैं अगल बगल के, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जरा ना एक क्वेश्चन हम ही के लिए बनाएंगे। अब आपको समझ में याद रखना ना ही के लिए कैसे आप प्रश्न बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाओ, क्या ही शौकीन है स्मोक करने का? क्या ही शौकीन है स्मोक करने का? जल्दी से बताओ। क्या ही को शौक शौक है स्मोक करने का? हाँ हाँ हाँ, गलत कर दिया। किसने गलत किया? तान्या ने गलत किया। तान्या अभी बताया था कि भाई बंधु है, इज एम आर। बॉन्ड कोई एक्शन नहीं है जहां पे डज लगाएंगे। हाँ मानसी, इज एम आर सारा बताया था ना। डू डज तो तब लगता है, डू और डज ये एक्शन है, तो ये एक्शन वाली चीजों में आता है, यहाँ पे एक्शन की बात ही नहीं हो रही है। तो ही के लिए जो सेंटर बनेगा वो होगा इज ही फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग? इज ही फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग? आप तीनों के लिए सेंटेंस लिख लेना। देखो आई के लिए आई एम, यू के लिए आर, और ही के लिए इज ही फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग? और आप तो आंसर दे ही सकते हैं भाई, हाँ जी ही फॉन्ड ऑफ है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। और मना करना हो तो मना कर देना, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। तो ही को तो स्मोक करने का बड़ा शौक रहता है, आजकल तो महिला समाज भी बहुत आगे है इस मामले में। लेकिन शी को किस चीज का शौक होता है? शौक अबू, ठीक है, शौक। और शौक की बात करें तो शी को शौक लगाने का शौक होता है। तो सेंटेंस बनाते हैं, क्या शी शौकीन है इसके? चुगली करने का शौक होता है, यस। तो क्या शी को शौक है चुगली करने का? ये वाला सेंटेंस बनाओ। कैसे बनाएंगे हम? इज शी फॉन्ड ऑफ टैटलिंग? बिल्कुल सही बात। इज शी फॉन्ड ऑफ टैटलिंग? बिल्कुल सही वाला सेंटेंस बनाया। शी को बड़ा शौक रहता है ना। टैटलिंग करने का होता है, शॉपिंग करने का होता है, गॉसिपिंग का होता है, और किसी का शौक होता है, शो ऑफ का भी बड़ा शौक होता है। मतलब दिखावा तो बहुत करते हैं महिला समाज, वो आधार दिखावा करते हैं। वो क्या बताऊं कितना करते हैं, सबसे ज्यादा। तो इज शी फॉन्ड ऑफ, चाहे जितने आप सेंटेंस बना लेना, वो आपका काम है। सेंटेंस बहुत सारे बन ही जाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ, यू आर फॉन्ड ऑफ, एंड शी इज फॉन्ड ऑफ। अब अगर इन्हीं सेंटेंस को हमें पास्ट में ले जाना होगा, तो हम पास्ट में कैसे लेके आएंगे? याद रखना, जहां पे प्रेजेंट में इज एम आर है, वहां पास्ट में वॉज और वर का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट में इज एम आर है तो पास्ट में वॉज और वर का इस्तेमाल होगा। और किसके लिए कौन सा आता है? शुमाला, टैटलिंग की स्पेलिंग गलत कर दी है, टी ए होता है ना, बस उसको ठीक कर देना। तो किसके लिए क्या आता है? आई, ही, शी के लिए वॉज का इस्तेमाल होता है, एंड यू, दे, वर, इनके लिए, यू, दे, वी, इन सब के लिए वर का इस्तेमाल होता है। तो पास में जो आपको बनाना हो तो ही के लिए क्वेश्चन पूछे तो वॉज यू फॉन्ड ऑफ कर देना, यू के लिए पूछे तो वर यू फॉन्ड ऑफ कर देना। तो यू के लिए बनाते हैं, और क्वेश्चन मुझसे पूछ लो आप, पास्ट का है ना। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब का मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, सर क्या आप शौकीन थे, अच्छा वाला पूछेंगे, स्कूल जाने के लिए? अच्छा है ना। टीच करने का तो शौक रहा नहीं, मैं तो बात रहा हूँ। तो क्या आप शौकीन थे? पूछ लो, कोई भी पूछ लो आपको जो अच्छा लगे। वर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल? वर यू फॉन्ड ऑफ स्विमिंग? स्विमिंग का मैं शौकीन तो हुआ, तुम रिक्शा पर आई नहीं कभी। वर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल? या यू कैन मेक दिस। वर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल? वर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? या वर यू फॉन्ड ऑफ एनीथिंग, यू कैन गो फॉर आस्किंग। एंड वी कैन, वाज यू खुशी? हमें खुशी नहीं मिली क्योंकि सेंटेंस गलत बना दिया, यू के साथ वर आता है, वाज नहीं आता, ठीक है। स्नेहा, यू के साथ वर आता है, वॉज नहीं आता। आज तक ऐसी बातें कर रहे हो आप। वर यू फॉन्ड ऑफ, जब ही और शी की बात होगी तब वॉज लगाएंगे, ठीक है। आई के साथ वॉज आता है, और यू के साथ प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल होता है। वर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग? वर यू फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग? स्मोकिंग जैसा इंसान वैसी वैसी बात है, हाँ ये वाला सही है। वर यू फॉन्ड ऑफ अर्निंग मनी? या वेरी मच, ऑलवेज, ठीक है। अगर ही के लिए यही सेंटेंस बनाएंगे हम, तो ही के लिए क्या होगा? वॉज का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या ही शौकीन था फ्लाई द काइट का? पतंग उड़ाते हैं, पतंग, ठीक है। क्या ही शौकीन था फ्लाई द काइट का? बनाना सेंटेंस जल्दी से इसके लिए। क्या ही शौकीन था, वॉज ही फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग द काइट्स? बिल्कुल सही, निकिता सिंह इंग्लिश सीख गई है।
was शाहरुख आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग हिंदी? दिस इज इन प्रेजेंट, हम पास में बना रहे हैं। was you fond of flying the kite? या और यू के लिए होगा तो were you fond of? I hope so you are getting this, आप समझ रहे हैं। और देखो आंसर देना आप सीख गए, क्वेश्चन बनाना आप सीख गए, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे तो हम चीजें लगा रहे हैं अपनी तरफ से, फ्लाइंग द काइट, गोइंग टू स्कूल, ये सारी चीजें लगा रहे हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना दो, भैया आप किस चीज के शौकीन हो, ये बताओ किस चीज के शौकीन हो। कैसे बनाएंगे वाला क्वेश्चन हो, आप किस चीज के शौकीन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना। क्या फिर आपका सेंटेंस आ भी गया, सारे लोग देख सकते हैं। हाउ आर यू फॉन्ड ऑफ नहीं होगा प्रियांशी, हाउ तो प्रोसेस के लिए होता है। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ होगा किसी चीज के बारे में जानना है नाम, तो व्हाट का इस्तेमाल किया था, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, लिख दिया है और अपने पास नोट कर लेना, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। आशीष बोला हु आर यू फॉन्ड ऑफ, हु का इस्तेमाल करा आशीष, तो आपने क्या होगा किसी पर्सन के लिए बन जाएगा कि आप किस पर्सन के शौकीन है, मैं किसी पर्सन का शौकीन नहीं, ठीक है। तो व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, व्हाट इज अबाउट ऑल द थिंग्स, किस भी चीज का नाम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, हु में पर्सन के लिए जाना जाता है। तो अब आप भी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं, मुझे क्या मालूम आप किस चीज के शौकीन है। तो एक काम करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, और मुझे सभी लिखकर बताओ इसके आंसर्स अपने लिए। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, जल्दी से मुझे आंसर, जल्दी से फटाफट, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, किस चीज के शौकीन है बताओ, किस चीज के शौकीन है। तो आगे सेंटेंस तेरा बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग इंटरनेट, निकिता बोलती है आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मैं कहती हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी, ऋचा कहती है आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, और आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, सोनिया बोल रही है ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, वेरी गुड। रिया बोल रही है ये क्या है, अ सन, फॉन्ड ऑफ अ सन, रिया, ओ रिया ये क्या सेंटेंस है, फॉन्ड ऑफ अ सन, रिया, रिया चक्रवर्ती इज फॉन्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, कोई तो नहीं कर रहे हो आप। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ मूचिंग अराउंड विद माय फ्रेंड्स, आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। अच्छा वो सन क्यों लिख दिया था ये नहीं मालूम पड़ा। प्रांशी आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएट्रीज, अच्छा प्रांशी को पोएट्रीज का बहुत ज्यादा शौक है, वेरी गुड प्रांशी, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक सो मच, अगर पोएट्री का शौक है तो उसको दिखाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए और उसको सुना सुना के इसकी वीडियो बना के डालिए, एंड दैट्स वेरी इजी टू गो फॉर अर्निंग मनी नाउडेज, एंड देयर कुड बी सो मेनी अदर ऑप्शंस वेयर यू कैन गो यूजिंग दिस। अपना ब्लॉग बनाइए, उसको रेगुलर बेस पे चलाइए, एंड दैट विल गेट यू मनी, दैट विल गेट यू फेम। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, या वेरी गुड, नाइस। अभी तो देखो आप जिस भी चीज के शौकीन है बढ़िया अच्छी तरीके से रहिए शौकीन, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये शौक इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप लोग बस दिन रात उसी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड व्हेन काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कहते हैं भैया मैं तो उस चीज के लिए मालूम है क्या हो गया हूँ, मैं तो उस चीज का क्रेजी हो गया, क्रेजी, क्रेजी किया रे सुना ना गाना, वही वाला क्रेजी। यू से सिंपली आई एम क्रेजी, एंड जिस चीज के लिए आप क्रेजी होते हैं बोलते हैं आई एम क्रेजी, बाकी सब कुछ ना वैसे ही रहेगा फॉन्ट ऑफ की तरह, बस वो भी जैसे यूज में आ रहा था ना एज एम आर वॉज वर्ब के साथ, वैसे ही ये इस्तेमाल में आएगा। बस सीन ये होगा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे वहां पे हम ऑफ का इस्तेमाल कर रहे थे, क्रेजी के साथ भी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं पर ज्यादातर लोग लगाते हैं अबाउट, आई एम क्रेजी अबाउट, ऑफ भी चल जाता है बट पीपल को यूजिंग मोस्टली अबाउट। सो आई एम क्रेजी अबाउट, यू मस्ट बी क्रेजी अबाउट सो मेनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीजों के लिए क्रेजी हो सकते हैं। सेंटेंस बनाने का तरीका सिंपली वैसे ही रहेगा जैसा अभी हम बना रहे थे, हाँ। निकिता सेज आई एम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, यस ये क्रेजी है इंग्लिश बोलने के लिए। कभी कभी तो घर में आसपास कुत्ते कुत्ते भी आ जाते हैं, जानवर उनसे भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हे वाओ वाओ व्हाट यू डूइंग लाइक दिस। सो आई एम क्रेजी अबाउट एनीथिंग, यू कैन गो फॉर स्पीकिंग। एंड क्या आप क्रेजी हैं तो आप जानते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा, आर यू फॉन्ट ऑफ बोला था, आर यू क्रेजी बन जाएगा और कुछ नहीं इसमें करना, आर यू क्रेजी, ठीक है क्या बनाना है, आर यू क्रेजी ना। अभी मैं इसमें अडिक्टेड, यश अभी ये अडिक्ट भी होंगे, एडिक्टेड में ना, क्रेजी में तो आप चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा है, अडिक्टेड में आपको लत लग जाती है उसकी और आप छोड़ नहीं पा रहे होते हैं, आपका मन नहीं कर रहा करने का फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, दैट्स व्हाट एडिक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। शौक तक तो ठीक है, क्रेजी में आप कर रहे हो अपनी तरफ से, आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, आपको बढ़िया लग रहा है, लेकिन एडिक्शन इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें आप अपनी तरफ से नहीं भी करना चाह रहे हो तो भी हो रहा है और आप छोड़ नहीं पा रहे हो उस चीज।
लिकर का एडिक्शन होता है और ड्रग्स का एडिक्शन ही लगता है नॉर्मली, चाय पीने का एडिक्शन लग जाता है लोगों को, चॉकलेट्स खाने का एडिक्शन लग जाता है लोगों को। तो समडे वन डे विल टॉक अबाउट एडिक्शन एज वेल, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा देंगे। सो नाउ हियर अभी ना कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अभी आपने बोला भाई मैं क्रेजी हूँ, आई एम क्रेजी, ठीक है। अभी समझो, गौर करो, रुक जाओ, जो मैं बता रहा हूँ अभी बाकी चीजें बात बनाएंगे। मैं क्रेजी हूँ, आई एम क्रेजी, और ही के लिए बनाना तो ही के लिए बन जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। ही क्रेजी है, ही इज क्रेजी, राइट। आई एम क्रेजी, ही इज क्रेजी, पास में वॉज ओवर टेस्ट होगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया मैं क्रेजी हूँ। कई बार लोग कहते हैं मैं क्रेजी होता जा रहा हूँ, होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं क्रेजी होता जा रहा हूँ उसके लिए, उसके बारे में, या उस चीज के लिए, किसी चीज के लिए ऐसे बोलता है मैं क्रेजी होता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना आप गौर करो, क्रेजी हो रहा हूँ मतलब काम चल रहा है। अब यहाँ पे काम की बात आ गई। जब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कुछ काम चल रहा है, काम चल रहा है तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। अब क्रेजी में तो आईएनजी जोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ चीजों में चेंज को दिखाने के लिए, जब वो काम हो रहा हो उसको दिखाने के लिए गो को एक एक्शन के तौर पे यूज कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं गो को। तो मैं क्रेजी हूं, आई एम क्रेजी, मैं क्रेजी हो रहा हूं, क्या बनेगा सेंटेंस, जल्दी से बताना जरा। मैंने बता दिया आपको, वुड यू आर सपोज टू यूज। आपको करना क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गो को एक एक्शन के तौर पर इस्तेमाल करना, बस उसमें लगाइए, काम बनाइए। आई एम गोइंग, टू कहाँ लगा दिया, टू नहीं लगना भैया सोनिया, नो टू, टू की रिक्वायरमेंट होती है जब किसी डेस्टिनेशन की तरफ, किसी लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। टू नहीं लगेगा, बाकी सब सही रहेगा। आई एम गोइंग क्रेजी, क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग क्रेजी, आई एम गोइंग क्रेजी, यस दिस इज, ठीक है। अब हो रहा है काम, तो इसका मतलब काम चल रहा है तो हम आईएनजी लगा देते हैं। और जब काम फिनिश होता है तो हम क्या करते हैं उसमें, हम उसकी थर्ड फॉर्म कर देते हैं। जब काम चल रहा होता है तो आईएनजी लगाते हैं, एजएमआर लगाते हैं, जब काम फिनिश हो जाता है तो हैजर लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपके पास तीनों सेंटेंस हो जाएंगे। मैं क्रेजी हूँ, आई एम क्रेजी, मैं क्रेजी होता आ रहा हूँ, आई एम गोइंग क्रेजी, और मैं क्रेजी हो गया, काम फिनिश, क्या बनेगा सेंटेंस, हो गया, हो गया, जल्दी से बनाओ ना। फिर मैंने अभी बताया भैया, काम को फिनिश करते हुए दिखाना है, नो नीड ऑफ गॉड एंड ऑल वेंट। काम फिनिश होने में क्या करते हैं, यस फ्रांशिया हैज रिटन द सेंटेंस, आई हैव गॉन क्रेजी, आई हैव गॉन क्रेजी, दैट्स अ सेंटेंस, व्हाई गॉड एंड वेंट, आई हैव गॉन क्रेजी, यस काम फिनिश हुआ ना, बस ये होगा। So all three sentences, the same way you can go for making for he as well. He is crazy, ठीक है। मैं लिख रहा हूं अभी, आप पर लिखना, he is going crazy and he has gone crazy। ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है, he's gone crazy, yeah he's gone crazy, हो गया बावला हमारा लड़का, he has gone crazy, ठीक है। You can make so many sentences like this. So I am crazy, I have gone crazy, I am going crazy, you can make so many। और ये जो चेंज दिखा रहा हूँ मैं गो का इस्तेमाल करके, that's not only with crazy, that's used with so many things, बहुत सारी चीजों के साथ इस्तेमाल में आता है। मैं बताता हूँ किसके साथ, देखो आप बनाना सेंटेंस। अंधे को क्या बोलते हैं, अंधे को हम, अंधा होता है ब्लाइंड, अंधे को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड, यस। अब मैं किसी के बारे में बोलूं, जैसे ही अंधा है, ही इज ब्लाइंड, ही अंधा होता जा रहा है, ही इज गोइंग ब्लाइंड, ही अंधा हो गया, ही हैज गॉन ब्लाइंड। समझ रहे हो ना सेंटेंस, आगे ना कैसे बना रहे हैं हम, जैसे क्रेजी लगाया वैसे इसको यूज किया हमने, और लगा सकते हो और बना सकते हो। गंजे को क्या बोलते हैं, गंजे को, गंजे को क्या बोलते हैं, गंजा, गंजा, नो बाल, गंजा, नोबडी नोस, या नाज बोल रहे हैं, गंजे को बोलते हैं टकला, इंग्लिश होगी। गंजे को बोलते हैं बाल्ज, BALD बाल्ज, ठीक है, जिसके बाल नहीं होते उसको बाल्ड बोलते हैं, ठीक है। सो अब मैं बोलूं भाई ही गंजा है, तो कैसे बोलूंगा, ही इज बाल्ज, ही गंजा होता जा रहा है, ही इज गोइंग बाल्ड, ही गंजा हो गया, ही हैज गॉन बाल्ड। देख रहे हो ना, ये एग्जांपल्स है, बाकी तो मैंने अभी क्रेजी में आपको बता दिया ऐसे करके बना सकते हो। और ले लो एग्जांपल्स, यू कैन टेक सो मेनी अदर एग्जांपल्स। पागल को क्या बोलते हैं, पागल को, पागल को, पागल को मैड, ठीक है ना। अब इसके लिए भी सेंटेंस बना सकते हो, भाई ही पागल है, ही इज मैड,
ही पागल होता जा रहा है, ही इज गोइंग मैड, और ही पागल हो गया, ही हैज गॉन मैड। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो बहुत, हाँ इंसेन भी बोल सकते हैं पवेल, बिल्कुल बोल सकते हैं। इंसेनिटी क्या होती है एग्जैक्टली पवेल, मैं बताऊं आपको। इंसेनिटी सिंपली ज्यादातर उस तरह के केसेस में यूज करते हैं जहाँ पे लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसका कुछ हो नहीं रहा, फालतू की एक्टिविटी करने में लगे हुए वहां पे इंसेनिटी का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल पागलपंती करता है। ठीक है, सो इंसेन बोल सकते हैं, मैड भी बोल सकते हैं, मैड इज अ मोर कॉमन वर्ड। ठीक है, सो मैड की हम बात कर रहे थे, तो अभी ही के लिए बनाया सेंटेंस में, ही इज मैड, ही इज गोइंग मैड, ही हैज गॉन मैड, के लिए बना दीजिए, है ना, यू आर मैड, यू आर गोइंग मैड, यू हैव गॉन मैड। अच्छा, क्वेश्चन बना सकते हैं यू के लिए, क्या आप पागल हो गए हो? ये तो बहुत बोला जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो, हैव यू गॉन मैड? आपने बहुत सुना होगा ये सेंटेंस, दिमाग खराब हो गया, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन क्रेजी? ठीक है, आर यू मैड तो सिंपल ये है कि क्या आप पागल हो, क्या आप पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, काम फिनिश होने वाला बनाते हैं ना, आई हैव गॉन मैड, और इसी का सेंटेंस, इस सेंटेंस का क्वेश्चन क्या होगा, हैव यू गॉन मैड। ठीक है, बस हैव को आगे कर दिया, बन गया क्वेश्चन आपका। और ये बहुत बोलते हैं लोग, हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा बोला जाता है इस सेंटेंस। ठीक है, यू कैन मेक दिस एज वेल, हैव यू गॉन मैड, ये तो बहुत चलता है, हैव यू गॉन मैड, राइट। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि गो वाला जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि गो के हिसाब से आप चेंजेस को दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीजों के साथ इस्तेमाल में आता है। एक वर्ड और बताता हूँ उसके साथ में बहुत इस्तेमाल में आता है, उसी के साथ ही आता है, और द वर्ड इज एक्सटिंक्ट। चेक आउट द वर्ड। मुस्कान दीक्षित कहाँ चली गई थी? चार क्वेश्चन हमें ये बोलना हो कि पागल तो नहीं हो रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो शाहरुख, आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लेना, आर यू नॉट गोइंग मैड ऐसे बोल देना, और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा हो तो आर नॉट को एक साथ मिला के बोल देना, एंट यू गोइंग मैड, एंट, एंट जानते हैं ना, दोनों को मिला के बोला जाता है, बस डायरेक्ट बोल देना एंट यू गोइंग मैड। अब मैंने देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड बताया है, एंड दिस इज वेरी मच यूज्ड विद गो, है ना, द वर्ड इज एक्सटिंक्ट। इसको एक बार बोल कर देखना अपने पास, people pronounce very different way, अलग अलग तरीके से pronounce कर देता है। The word is extinct, कौन सा है, extinct। and what is this word all about, extinct है किस चीज के लिए, extinct इस्तेमाल में आता है लुप्त चीजों को, विलुप्त, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, यू नो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, तो डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, पता नहीं क्या क्या है दुनिया में से जो एक्सटिंक्ट हो गया है। पर ये भी आपको सेंटेंस सुनने में मिलते आते होंगे कि भाई ये चीज धीरे धीरे विलुप्त होती आ रही है, ये चीज विलुप्त होती आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हो रहा है काम तो डिसअपियर का इस्तेमाल नहीं करते, डिसअपियर तो कोई भी चीज गायब हो जाना होती है ना। अब मेरे सामने ये मोबाइल रखा है, और इस मोबाइल को अचानक कोई यहाँ से उड़ा के लेगा, मैं बोलूंगा यार अभी तो यहीं पे था, अचानक से डिसअपियर हो गया, मतलब जो चीज दिखने रही दैट इज डिसअपियर। बट विलुप्त जो वर्ड है ना, जैसे हिंदी में भी वर्ड है आपके पास अलग से, विलुप्त जो नेचुरली चीजें खत्म हो गई दुनिया से, उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल में आता है ना, दैट इज एक्सटिंक्ट। ठीक है, सो अभी डिसअपियर, यहाँ पे ये मोबाइल है मेरे सामने से चला गया, बस डिसअपियर हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में नहीं है, दुनिया आपको मौजूद है ना, एक्सटेंड नहीं हुआ है, विलुप्त नहीं हो गया। चलो, तो एक्सटेंड का इस्तेमाल किया जाता है विलुप्त के लिए, एंड जब कोई चीज हो रही हो तो उसके लिए हम वहां पे क्या करेंगे, काम होने के लिए वही, जैसे अभी गो का इस्तेमाल सबने किया था, यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम बाद पहले बहुत चला था कैंपेन टाइगर्स को लेकर, टाइगर्स बिल्कुल गायब होते आ रहे हैं, टाइगर्स बिल्कुल गायब होते आ रहे हैं, तो पीपल यूज्ड टू से टाइगर्स आर गोइंग एक्सटिंक्ट, tigers are going extinct, are going extinct। ठीक है, now in the same way you can go for making as many sentences you want। ये तो मैंने टाइगर्स का बता दिया, अब आप मुझे बताओ आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आ रहा हो जो चीज दुनिया में से विलुप्त होती आ रही है, दैट्स विद नेचुरल थिंग्स, उनके लिए मत कर देना। जैसे आजकल लैंडलाइन फोन्स का इस्तेमाल ही नहीं होता, तो उसको भी हम एक्सटिंक्ट बोलेंगे, उसको एक्सटिंक्ट नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं ऑब्सलीट, जो आजकल ट्रेंड में नहीं है, चलन में नहीं है। ऑब्सलीट के बारे में पढ़ा चुका हूँ पहले ही मैं, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट के साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में से विलुप्त होती जा रही है, जरा बनाओ सेंटेंस गोइंग एक्सटिंक्ट का। ठीक है, बनाओ बनाओ। पांडास आर गोइंग एक्सटिंक्ट, पांडास तो चाइना में रहते थे, चाइना में है, चलो हो रहे होंगे, शायद कम हो गए होंगे।
चलो संकेत ने लिखा पांडाज आर गोइंग एक्सटिंक्ट। और बाकी तेरा तो टाइगर्स को ही बोल रही है। और किसी को कुछ नहीं पता कौन सी चीज एक्सटिंक्ट होती आ रही है? आपके घरों में आप देखो ना, तो पहले सभी के घरों में चिड़िया होती थी, गौरैया, जिसके घोंसले बने होते थे, आजकल देखने को नहीं मिलती है दूर दूर तक। बर्ड्स सारी तो नहीं हो रही, पर वो जो चिड़िया होती थी ना, गौरैया जिसको बोलते थे, उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पैरो। स्पैरो। तो स्पैरोज आर गोइंग एक्सटिंक्ट। जो घरों में चिड़िया होती थी ना आपके, उनको बोलते हैं हम स्पैरोज। यू कैन से स्पैरोज आर स्पैरोज आर गोइंग एक्सटिंक्ट। और भी बहुत सारी चीजें जो एक्सटिंक्ट होती आ रही है, आप देख सकते हो। स्क्विरल्स है ना, फ्लाइंग स्क्विरल्स वगैरह होती थी, स्क्विरल्स होती थी, वो गायब होती जा रही है। क्रोज नहीं दिखते आजकल, कोई नहीं दिखते। तो वो होता है ना, वो हमारे क्या होता है, फिर वो टाइम आता है, अभी आएगा शायद, जिसमें अब हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उनको खाना खिलाया जाता है, कलाकत का टाइम, श्राद्ध दिए जाते हैं। तो श्राद्ध में उनको खाना खिलाया जाता है, कोयों को खाने के लिए ऊपर छत पर रख दिए जाते थे। आजकल लोग कोए दिखाई नहीं पड़ते हैं। और बहुत सारे महान महान हमारे बढ़िया बढ़िया से लोग हैं, उन्होंने क्या करा, कुछ लोगों ने, एक पंडित जी ने काम बनाया, और एक कौवा कहीं से पकड़ रहा है, स्पैरो, तो क्रो। और उन्होंने कहा भाई साहब आपके पास, आपके बुजुर्ग खाने तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं खिलवा दूंगा। और 50 रुपए की एक चौंच लगवा रहा खाने में, 50 रुपए इसको दो। मतलब पीपल आर सो मनी माइंडेड, कितना कर रहा आइडिया लगाते हैं कमाने का, आप तो सोचते नहीं हो हर जगह से पैसा कम सकता है। स्पैरोज आर गोइंग एक्सटिंक्ट, क्रोज आर गोइंग एक्सटिंक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्रेन्स आर गोइंग एक्सटिंक्ट, क्रेन्स होते हैं ना, क्रेन क्या बोलते हैं उनको, सारस, सारस है ना, क्रेन्स आर गोइंग एक्सटिंक्ट। और भी बहुत सारी हैं, स्वान्स देखने को नहीं मिलते आजकल बिल्कुल भी, स्वान्स आर गोइंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही है, मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। गुड बॉयज आर गोइंग एक्सटिंक्ट, एम आई राइट गर्ल्स? गुड बॉयज आर गोइंग एक्सटिंक्ट, या अभी नोवेल्टी इज गोइंग एक्सटिंक्ट। अभी किसी पेरेंट को अपनी बच्ची के लिए, शादी के लिए लड़का देखना होता, मिलते नहीं अच्छे लड़के, बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं। एक हमारे ससुर साहब को मिल गया था 2006 में, बस उसके बाद तो अच्छे लड़के दिख ही नहीं रहे। गुड बॉयज आर गोइंग एक्सटिंक्ट, रियली, या शिवाला यू आर वेरी मच राइट। एंड अबाउट गुड गर्ल्स, गुड गर्ल्स आर गुड गर्ल्स आर एक्सटिंक्ट। गुड बॉयज आर गोइंग एक्सटिंक्ट, वो तो होते आ रहे हैं, गुड गर्ल्स आर एक्सटिंक्ट, वो तो डायनासोर्स के जमाने में ही थी बस, डायनासोर्स उन्हीं की वजह से खत्म हुए थे। या चलो ठीक है। तो यू गेटिंग अबाउट एक्सटिंक्ट, मेरे ख्याल से एक्सटिंक्ट का आप यूज समझ रहे हैं ना। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि गो का इस्तेमाल आप खूब सारा कर सकते हो। गो में कई सारी चीजें हैं, बाल्ड, ब्लाइंड, मैड, एक्सटिंक्ट, डेफ। डेफ होता है, क्या होता है, मतलब बहरा, डम, इन सब के साथ हम गो का इस्तेमाल करते हैं। क्रेजी के साथ तो होता ही होता है ना, इन सभी के साथ आप गो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी व्हाट वी लर्न अबाउट फॉल, वी लर्न अबाउट क्रेजी। अब हम सेंटर बनाएंगे तो क्रेजी अबाउट के। अभी हम ये तो समझते हैं कि कैसे कैसे क्रेजी को बोला जा सकता है। सो वी कैन डायरेक्टली मेक द क्वेश्चन नाउ। अब आप ये तो सीख गए हैं, प्रेजेंट में जवाब के साथ लगाओ, पास्ट में वॉज वर्ब के साथ लगाओ। अब मुझे अगर क्वेश्चन आपसे बनाना हो कि भाई आप किस चीज के लिए क्रेजी है, तो क्या सेंटर बनाऊंगा मैं, आप किस चीज के लिए क्रेजी है, बनाओ सेंटेंस। सोनिया राजपूत, डब्ल्यू, या आधा देखो लिख के भेजती है। यस, फिर आपका सेंटेंस आ गया, व्हाट आर यू क्रेजी फॉर। फिर अबाउट लगाया था, अबाउट, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट, यस, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट, गुड, नाइस। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप ही बता दो, व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट, किस चीज के लिए क्रेजी है। क्रेजी सच में क्रेज होना चाहिए। आई एम वेरी मच क्रेजी अबाउट टॉकिंग टू द पीपल, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ काम फ्री में, फालतू में बैठ के, और क्या कर रहा हूँ, तो भैया लोगों से बात करने का मौका तो मिलेगा। आई एम वेरी मच क्रेजी अबाउट रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो पढ़ लेता हूँ खूब सारी। आई एम क्रेजी अबाउट getting knowledge about world, history, everything. I'm crazy about traveling. घूमने का बहुत शौक है। वो तो मुझे जगह खुली नहीं मिल रही, वरना हर लॉकडाउन वाले दिन शनिवार इतवार को मैं कहीं ना कहीं चला ही जाता हूँ। स्टेट से बाहर निकलने नहीं दे रहे, दिल्ली वैली तो हुआ है। I'm crazy about getting knowledge. Mansi says, Nikita says, I'm crazy about sleeping. Away, so to do. यश कहते हैं, for whom are you crazy, sir? Sir, is that okay? Yeah, it is okay. About whom are you crazy? You can go for speaking about का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, है ना? Lavika, I'm crazy about eating chocolates. I said so. Girls are addicted about eating chocolates. Golgappas.
और कोई नहीं है? सभी ने लिख दिया? अरे कुछ तो लोग रह गए हैं अभी। तो people have gone out again. बहुत सारे लोगों का बेचारों का नेटवर्क काम नहीं कर पाता, अंदर बाहर होते ही रहते हैं क्लास में पूरे टाइम। अब प्लीज वोट हैविंग फन, स्नेहा सेज, ठीक है, ओके, people are crazy who's going to think. अच्छा चलो एक और चीज बताता हूँ मैं आपको ना। आ सेशन विल गेट ओवर आफ्टर 5-6 मिनट्स, इसके बाद दोबारा नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलेगा। सो नाउ हियर, जैसे आपने क्रेजी का इस्तेमाल किया ना, सेम वे स्पेशली छोटे बच्चों के साथ आप काफी इस्तेमाल करते हैं, एंड पीपल यूजिंग वर्ड नर्ड्स। हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वर्ड नर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वही शाम को क्या चला गया प्राइवेटली, एवरीवन इन मीटिंग। चलो सभी को यूजिंग वर्ड नर्ड्स, बच्चों के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। किड्स आर नट्स अबाउट हैविंग चॉकलेट्स, जैसे क्रेजी है ना, वैसे ही और कुछ नहीं है ना, देयर इज नो डिफरेंस, लाइक सेम है, बस वैसे यूज करना है, एक अलग वर्ड है, ये समझ लीजिए, है ना। तो किड्स आर नट्स अबाउट हैविंग चॉकलेट्स, एंड व्हाट, गर्ल्स आर नट्स अबाउट वाचिंग नागिन, है ना, एंड और क्या बताऊं मैं, बॉयज आर नट्स अबाउट पुलिंग लेग ऑफ अदर्स, या है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं नट्स के लिए सेंटेंस। बच्चों के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है ये वाला वर्ड। अच्छा, वन मोर वर्ड इज दैट, एक और बताता हूँ मैं आपको, यू कैन यूज दैट वन एज वेल। और जो दूसरा एक और जो वर्ड है दैट इज, द वर्ड इज मैनियक। कौन सा वर्ड? मैनियक। राघव म्यूट कर लो माइक अपना। आई एम नॉट अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन वीडियो नहीं होंगे निकिता, मोटिवेशनल वीडियो होंगे जल्दी, आपको बहुत सारे मिलेंगे मेरे मोटिवेशनल वीडियोस, है ना, ये बहुत सारा काम चल रहा है पीछे पीछे, जल्दी आने वाला है। सो आई एम नॉट अबाउट मोटिवेशन वीडियो, नहीं मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। और आपको अगर पसंद है तो लाइफ स्टाइल और मोटिवेशन देने के लिए अंदर आग लगे, मैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ, सुबह सुबह डलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे फॉलो कर लेना आपको। यू विल फाइंडिंग विजिटिंग के लिए कि ऐसी जगह पे एक बार जाने का मौका मिल जाए जिंदगी में, अंदर आग लगती है ना, कुछ करें फिर ऐसी चीजों को देखने का, मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। यू कैन चेक आउट देयर। टेलीग्राम पे मैं डालता हूँ डेली मोटिवेशनल वीडियो, टेलीग्राम पे आप वहाँ पे देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी डलते हैं, इंस्टा पे भी डलते हैं। सो कैन गो फॉर चेकिंग आउट सो मेनी मोटिवेशनल वीडियो, लाइफस्टाइल वीडियोस, कुछ ऐसा मैं भी करूँ, कुछ ऐसा मैं भी करूँ, डिफरेंट प्लेसेस के बीच वीडियो के, एक बार जिंदगी में यहाँ पे जाने का मौका मिले, सो यू कैन गो फॉर वॉचिंग दैट ऑल। अंदर आग लगाती है चीजें, अब तो मैं भी ऐसा कुछ करूँ, ठीक है। सो दैट इज द रियल मोटिवेशन जो अंदर आग लगा दे आप। सो हियर नाउ आई एम नॉट अबाउट मैनिक का, मैंने आपको बताया, देखो मैनिक थोड़ा सा अलग है। मैनिक क्या है ना, ये क्रेजी का भी पापा है, ये और हद तक चला जाता है, मतलब अब तो आदमी पागल ही हो गया इस चीज के लिए, उसको और कुछ ही नहीं दिखाई पड़ रही है। अब लिमिट तो हमें नहीं बता सकते कि इसमें इतनी डिग्री, इसमें इतनी डिग्री, पर मैनिक बहुत हाई उस पर जाके यूज करते हैं हम। और कैसे यूज करते हैं मैनिक को वो भी मैं बता रहा हूँ। मैनियक अबाउट नहीं बोलेंगे, मैनियक से पहले इस चीज को लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देता हूं मैं, जरा समझ के बैठना यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा। सभी के लिए एक बना के दिखाता हूँ आपको, उससे आप समझ जाएंगे। आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट, ठीक है। दूसरा, आई एम नर्ड्स अबाउट क्रिकेट। तीसरा है, आई एम क्रिकेट मैनियक। ये ऐसे करके बोला जाएगा, है ना। देखो ये तीनों सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं। क्रेजी अबाउट होगा, नट्स अबाउट होगा, पर मैनियक से पहले वो शब्द जोड़ा जाएगा, है ना। जैसे नाम लिखते हैं वो सिंग फॉर द स्लीपिंग, तो आई एम स्लीपिंग मैनियक। आई एम राइटिंग मैनियक, मुझे लिखने का भी बहुत ज्यादा शौक है ना, आई कीप राइटिंग वेरी सून आई एम गोना पब्लिश माय बुक, मजेदार सी, ठीक है। तो आई एम राइटिंग मैनियक, आई एम ट्रैवलिंग मैनियक। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग होते हैं रेशनल मैनियक, सुना होगा रेशनल मैनियक, उनको रेसलिंग को लेकर मैनिया होता है, मतलब फाइट करने के लिए, लड़ाई के लिए। स्टंट मैनियक होते हैं कुछ लोग, उनको स्टंट को लेकर मैनिया होता है, बिल्कुल पागल स्टंट करने किसी भी हद तक चले जाते हैं, है ना। तो मैनिया वर्ड आल्सो कैन बी यूज्ड हियर, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेजी अबाउट क्रिकेट, नट्स अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट मैनिया। आप अगर देखें जब फुटबॉल